हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल लिजनिंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं घन और घनाभ का टाइप 2, जिसमें एक बड़े घन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि एक बड़े घन को 27 छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है तथा काटने से पहले इसके सभी सतह को पीला रंग से रंग दिया जाता है। तो काटने के बाद ऐसे घनों की संख्या बताएं जिसमें केवल एक सतह रंगा हो, केवल दो सतह रंगा हो, केवल तीन सतह रंगा हो, केवल चार सतह रंगा हो, सभी सतह रंगा हो, एक भी सतह रंगा ना हो और कम से कम दो सतह रंगा हो और ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगा हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा कि जो बड़ा घन का साइज है वो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है और छोटा घन का साइज है वो भी हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। इससे पहले का वीडियो में क्या था कि बड़ा घन का साइज दिया हुआ था और छोटे घन का साइज भी दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि बड़ा घन और छोटा घन का साइज दिया हुआ नहीं, लेकिन हाँ, इसमें छोटे छोटे क्यूब्स की संख्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे पहला क्या है कि हम लोग को ये बड़ा घन जो है, ये जो बड़ा घन है, ये इसका हमका पता नहीं कि ये कितना सेंटीमीटर का है, ये कितना मीटर का है, लेकिन हाँ, इसको 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है फ्रेंड कि 27 के जगह पे आपके पास 64 छोटे छोटे क्यूब्स में लिखा जा सकता है, या फिर यहाँ पे 125 छोटे छोटे क्यूब्स में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो डिजिट होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा क्यूब डिजिट दिया रहता है, मतलब किसी न किसी का आपका क्यूब एग्जैक्टली रहेगा, चाहे यहाँ 8 हो सकता है, 27, 64, है ना, आपका जो है 125 या 216 भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत है कि बड़ा क्यूब का साइज क्या है। अब बड़ा क्यूब का साइज जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो डिजिट है, इस डिजिट का आपका ये क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना फ्रेंड्स? तो आपको क्यूब रूट निकालना, मतलब हम लोग को जो 27 दिया गया छोटे छोटे क्यूब से, इसका अगर हम लोग क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3। कितना आएगा फ्रेंड्स? ये 3 आएगा। अगर मान लीजिए 64 अगर होता तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 होता, ये 4 आता, और अगर 125 छोटे छोटे क्यूब्स अगर होता तो ये मेरे पास ये 5 आता। मीटर हो या सेंटीमीटर हो, यहाँ पे लिखा हुआ जनरली रहता नहीं। अगर मीटर रहेगा तो मीटर, है ना, अगर मीटर अगर रहेगा तो छोटा क्यूब जो है वो भी मीटर में ही रहेगा, और अगर मान ले कि ये सेंटीमीटर है तो छोटा क्यूब भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो कहने मतलब है कि फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का ऐसा है। अब क्या है कि हम लोगों को, हम जान चुके हैं कि 27 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया, यानी कि यहाँ पे बड़ा क्यूब का जो साइज हो गया फ्रेंड्स, वो आपका 3 से, है ना, 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, जो भी है। तो इसको हम लोग, चूंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं फ्रेंड्स, इसका सिर्फ एक ही सरफेस को आपको ड्रॉ करना है। हम लोग सिर्फ इसका एक सरफेस को ही ड्रॉ करेंगे, ये एक सरफेस को ही हम लोग को इसका ड्रॉ करना है, और एक सरफेस को ड्रॉ करना है। लेकिन अब सवाल है कि इसको हम लोग कितनी बार काटेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आप ये बताइए कि 3 का क्यूब में हम लोग का 27 आता है, 3 का क्यूब में 27 आता है। इसको अगर हम मान लिया हम 1 से अगर डिवाइड देते हैं फ्रेंड्स, अगर 1 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 3 का क्यूब बराबर हम लोग का 27 आ जाएगा। तो चूंकि फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि हम लोग इसको कितनी बार काटेंगे, चूंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि बड़े क्यूब के साइज को छोटे क्यूब के साइज से डिवाइड करना पड़ता है। तो बड़े क्यूब के साइज को छोटे क्यूब के साइज से डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसमें हमेशा एक घटा दिया जाता है। तो बड़ा क्यूब का साइज आपका 3 सेंटीमीटर है, ये मीटर है जो भी है। छोटा क्यूब का साइज 1 है, बड़ा क्यूब का साइज 3 है, छोटा क्यूब का साइज 1 है, और 1 से अगर हम डिवाइड देंगे तो इसमें मेरे पास ये 3 ही आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 3 ही आएगा, और उसमें से हमेशा एक घटा देंगे। कितना घटा देंगे फ्रेंड्स? एक अगर घटा देंगे मेरे पास कितना आया? 2 आया। मतलब ये हुआ कि इसको हमको 2 बार काटने की जरूरत है, लंबाई और चौड़ाई से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसका ये जो है लंबाई से इस तरह से काट दिए, और यहाँ पे हम लोग ये चौड़ाई से इस तरह से काट दिए। फ्रेंड्स, ये हमेशा फिक्स रहता है कि इसका छोटे क्यूब का जो साइज होगा वो हमेशा एक ही होता है, और बड़ा क्यूब का जो साइज होगा वो आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 निकला, यहाँ पे 5 निकला, लेकिन हमेशा छोटा क्यूब का जो साइज होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। यानी कि 1 से डिवाइड देंगे तो वो हमेशा एक ही होगा। मतलब यहाँ पे जो 2 आया, इसको 2 बार काटने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोग काट दिया। अब क्वेश्चन बोला गया है इसको काटने से पहले इसके सभी सतह को जो है वह रंग दिया गया, किसी भी रंग से हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया येलो कलर है, तो येलो कलर कहने मतलब है कि यहाँ पे अगर मैंने अगर यहाँ पे अगर ये येलो अगर लिखा है
तो इन सारी जगह पे येलो कलर होगा, इन सारी जगह पे क्या होगा, ये येलो कलर होगा। ये फ्रंट में हम लोग चूंकि जानते हैं क्यूब जो है वह एक 3D फिगर है, इसमें हम लोग का है ना, हम लोग का 6 सरफेस होता है। टोटल सरफेस की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, तो 6 सरफेस होता है। मतलब इसके हर एक सरफेस पे हम लोगों का हर एक सरफेस पे कलर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कितना सरफेस को ड्रॉ किए फ्रेंड, तो सिर्फ एक ही सरफेस को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे एक सरफेस में जो कंडीशन लागू होगा वही सभी सरफेस के साथ लागू होगा। और हम लोग को मालूम है कि फ्रेंड्स अगर केवल एक सरफेस अगर बोलेगा तो ये सरफेस का जो मिडिल का पार्ट है, ये जो मिडिल का पार्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और अगर केवल 2 सतह अगर रंगा हुआ बोलेगा तो ये हमको लाइन पर का भाग, लेकिन ये कॉर्नर को छोड़ के, ये कोना वाला पार्ट को छोड़ के जो लाइन में जो बचेगा वो हम लोग का 2 सरफेस कलर कहलाएगा। अगर 3 सरफेस अगर बोलेगा तो हम लोग का ये कोना वाला पार्ट जो है, ये कोना वाला जो पार्ट है, कोना में हम लोग का 3 सरफेस कलर मिलता है फ्रेंड्स। और 3 सरफेस से ज्यादा कभी कलर हम लोगों को मिलता नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, बोला गया कि ऐसे घनों की संख्या बताइए फर्स्ट में जिसमें केवल एक सतह रंगा होता है। केवल एक सतह कहाँ मिलता है फ्रेंड्स हम लोग का रंगा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मिडिल में। तो एक सरफेस के मिडिल में हम लोग को एक पीस दिख रहा है, एक सरफेस के मिडिल में एक पीस है। तो हम लोग चूंकि टोटल 6 सरफेस होता है इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 पीस, ये मेरा हो जाएगा आंसर। नंबर 2 में बोला गया फ्रेंड्स ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसका केवल 2 सतह रंगा हो। तो केवल 2 सतह रंगा हो कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, तो लाइन पर। मैंने बोला एक लाइन में जहाँ पे कॉर्नर को अगर छोड़ देंगे तो ये मेरा बीच का जो भाग बचा वो लाइन का पार्ट कहला रहा है। यानी एक लाइन में हमको एक पीस दिख रहा है, एक लाइन में अगर एक पीस है तो हम लोग को टोटल लाइनों की संख्या चूंकि 12 है इसलिए मेरा वैल्यू हो जाएगा ये 12। ये मेरा फाइनली आंसर होगा फ्रेंड। नंबर 3 में लिखा गया है ऐसे घनों की संख्या है ना केवल 3 सतह रंगा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 सतह हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मिलता है। और हम लोग का जहाँ पे तीनों साइड से रंगा हुआ तब वो हम लोग का एक घन कहलाता है। 3 साइड से रंगा होता है वो हम लोग का एक घन कहलाता है। मतलब ये हुआ यहाँ पे भी आपको येलो है, यहाँ पे भी आपका येलो है और इधर भी हम लोग का क्या है, ये येलो है। 3 साइड से रंगा होता है। ऐसा ऐसा हम लोग का ये कोना जो है ये 8 कोना मिलेगा फ्रेंड्स। कितना मिलेगा, 8 कोना। 1 2 3 4 और 4 है जो हम लोग को दिख नहीं रहा क्योंकि 3D फिगर है, मैंने सिर्फ एक सरफेस को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे एक कोना में हम लोग का एक क्यूब मिल रहा, तो ऐसा ऐसा 8 कोना मिलेगा। इसलिए हम लोग का एक कोना में अगर एक पीस है तो 8 कोना में 8 पीस होगा। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं जो कि गलत होगा क्योंकि एक कोना में हमको एक ही क्यूब हमको मिल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन यही बोला गया ऐसे घनों की संख्या जिसका तीनों सतह रंगा होता है। तीनों सतह सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मिलता है। तो एक कोना में हमको चूंकि तीनों साइड से रंगा हो तब वो एक घन कहलाया। तो 8 कोना में हम लोग का 8 पीस हो जाएगा फ्रेंड्स। नंबर 4 में हम लोग से पूछा गया है, बोला कि केवल 4 सतह रंगा होगा। केवल 4 सतह, मैंने बताया कि अगर 3 से ज्यादा अगर कभी भी अगर बोलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 4 सतह कहीं रंगा हुआ मिलता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। और नंबर 5 में पूछा गया फ्रेंड्स कि सभी सतह रंगा हो। सभी सतह मतलब ऐसा छोटा घन बताइए जिसका सभी सतह मतलब 6 सरफेस रंगा हो। तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये बड़ा क्यूब था तो उसमें सिर्फ 6 सतह रंगा होता, लेकिन जब उसको हम पीस कर दिए, उसको टुकड़ा कर दिए, काट दिए हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगा हो सकता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मिलेगा। मतलब 6 सतह रंगा हुआ नहीं मिलेगा। सभी सतह का मतलब होता है 6 सतह रंगा हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा आपके पास ये 0। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया फ्रेंड्स कि एक भी सतह रंगा होना। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि वो होता है x बाय y माइनस 2 का होल क्यूब। जहां x जो है वो बड़े घन के साइज को बताता है, जो कि यहाँ पे मेरे पास 3 सेंटीमीटर का दिख रहा है। 3 अगर 3 है मीटर होगा तो छोटा वाला भी मीटर में ही होगा, और अगर बड़ा अगर सेंटीमीटर में होगा तो छोटा वाला भी सेंटीमीटर में ही होता है। तो बड़ा क्यूब का साइज 3 हो गया और छोटा क्यूब का साइज जो है वो 1 हो गया। और यहाँ पे -2 चूंकि फ्रेंड्स इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी क्यूब के अंदर के पार्ट को निकालने के लिए लंबाई को भी दोनों साइड से काटा जाता है, चौड़ाई को भी दोनों साइड से काटा जाता है और ऊंचाई को भी दोनों साइड से काटा जाता है। तब हमको बीच का भाग निकलेगा जिसपे कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं x बाय y माइनस 2 का होल क्यूब, यानी x जो है बड़े घन का साइज आपका ये 3 हो गया और y छोटे घन का साइज यानी 1 हो गया, और -2 का क्यूब करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रेंड 3 - 2 इक्वल्स टू 1 और 1 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 1। मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि हमको
एक ऐसा क्यूब होगा जिसके एक भी सरफेस पे कोई कलर नहीं होगा, और वो कहाँ मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंदर में मिलेगा, यानी इसके अंदर जो कि हम लोगों को दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम लोग 7वें नंबर में लिखा गया है कि कम से कम दो सतह रंगा होता है। कम से कम दो सतह रंगा होता है, इसका ये मतलब है कि दो सतह भी हो सकता है और दो से ज्यादा सतह भी हो सकता है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि दो सतह भी चलेगा, दो सतह चलेगा, और प्लस दो सतह से ज्यादा भी, तीन सतह भी चल सकता है। लेकिन तीन से ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि तीन से ज्यादा कभी होता ही नहीं है। तो दो सतह चूंकि हम लोगों को निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 हो गया, और तीन सतह भी मैंने यहाँ पे निकाला है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग 20 पीस, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा 8 नंबर में, जिसमें लिखा गया है ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगा हो। ज्यादा से ज्यादा दो सतह का मतलब ये होता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि नीचे की ओर आपको जाना है, और कम से कम मतलब ऊपर की ओर जाना है। तो ज्यादा से ज्यादा दो सतह मतलब दो सतह से ज्यादा नहीं हो सकता, दो सतह हो सकता है, एक सतह हो सकता है, और जीरो सतह भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा दो सतह मतलब दो सतह आपके पास हो सकता है, दो सतह हो सकता है, प्लस यहाँ पे एक सतह हो सकता है, और हम लोग का ये जीरो सतह भी हो सकता है, जीरो सतह भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सतह था, दो सतह रंगा हुआ कहाँ पे, दो सतह हम लोग को मिल गया, ये 12 पीस हो गया, प्लस एक सतह अगर देखेंगे तो एक सतह रंगा हुआ हम लोग का 6 पीस हो गया फ्रेंड्स। और हम लोग का जीरो सतह यानी ऐसा क्यूब जिसका एक भी सतह रंगा हुआ नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक ऐड करेंगे, और इसका फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का हो जाएगा 19। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखे, और इसके बाद का क्वेश्चन इस तरह से है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा गया है कि एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है, तथा काटने से पहले इसके दो विपरीत सतह को लाल, हरा और पीला रंग से रंग दिया जाता है। ये लाल, हरा और पीला रंग से रंग दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग सरफेस पे अलग अलग कलर दिया गया फ्रेंड्स, दो विपरीत सरफेस पे अलग अलग कलर दिया हुआ है। बोला गया है कि दो विपरीत सरफेस पे लाल, हरा और पीला रंग से रंग दिया जाता है। तो काटने के बाद ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसमें नंबर 1 में केवल एक सतह रंगा हो, नंबर 2 में केवल एक सतह रंगा हो लेकिन लाल रंग से, नंबर 3 में कम से कम एक सतह रंगा हो लेकिन लाल रंग से, नंबर 4 में लिखा कम से कम एक सतह रंगा हो, नेक्स्ट लिखा ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगा हो, नेक्स्ट लिखा केवल दो सतह रंगा हो, नेक्स्ट लिखा केवल तीन सतह रंगा हो लेकिन हरा रंग से, और नेक्स्ट लिखा एक भी सतह रंगा ना हो। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया और फिर बता दे रहा हूं कि ऐसे घन में क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि एक हम लोग का बड़ा घन का जो साइज वो दिया हुआ नहीं है, और छोटे छोटे क्यूब्स का हम लोगों का साइज दिया हुआ है कि वो 64 पीस है या 64 पीस है। तो सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत है कि बड़ा घन का साइज क्या है। तो बड़ा घन का साइज निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग उस डिजिट का क्यूब रूट निकालते हैं, मतलब बड़ा घन का साइज पहले निकालेंगे। तो बड़ा घन का साइज निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसका क्यूब रूट जो है ये हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का 4 आ जाएगा। मतलब बड़ा घन का जो साइज है, बड़ा घन का जो साइज है वो 4 है, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी है। अगर सेंटीमीटर अगर रहेगा बड़ा, अगर क्यूब अगर सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो छोटा भी क्यूब सेंटीमीटर में ही रहेगा, और अगर बड़ा क्यूब अगर मीटर में रहेगा तो छोटा क्यूब भी मीटर में ही रहेगा। अब यहाँ पे ये बड़ा क्यूब है, तो फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ एक सरफेस को ही ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपको सिर्फ एक सरफेस को ही ड्रॉ करना, आपको सिर्फ एक सरफेस को ही ड्रॉ करना है। लेकिन अब इसको हम काटें कितनी बार, तो फ्रेंड्स ये बताइए कि अगर हम 4 को अगर हम 1 से अगर डिवाइड अगर देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ पे कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का 64 पीस आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 का क्यूब करने 64। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि छोटा क्यूब का जो साइज होता है वो हमेशा एक ही होता है, चाहे एक रहे, अगर बड़ा मीटर में रहेगा तो छोटा भी मीटर में रहेगा, और बड़ा अगर सेंटीमीटर में तो छोटा भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो इसको अगर मैंने डिवाइड दिया, मतलब ये बड़ा क्यूब का साइज हो गया और ये छोटा क्यूब का साइज हो गया, तो इसको मैंने 4 को यानी कि 4 आएगा, और 4 में हमेशा क्या करते हैं फ्रेंड्स? एक घटा देते हैं, ये हमेशा हम लोग एक घटाते हैं। तो एक अगर इसमें मैंने अगर घटा दिया तो यहाँ पे कितना आया? 3 आया। मतलब ये हुआ कि हम लोग को इसको 3 यानी कि 3 टाइम्स इसको काटने की जरूरत है। इसको हम लोग कितनी बार काटेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 3 बार इसको काटने की जरूरत है। तो 3 बार काटेंगे, यानी लेंथ और ब्रेथ से काटेंगे, यानी कि 1 2 3, 1 2
3। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इसके काटने से पहले इसके दो विपरीत सतह को लाल, हरा और पीला रंग से रंग दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सामने जो फ्रंट में आपको सरफेस दिख रहा है यहाँ पे अगर रेड है, मतलब इसके पीछे भी आपका रेड ही होगा। अगर हम मान लेते कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन है, यहाँ पे अगर ऊपर में अगर ग्रीन अगर है, तो यहाँ पे ग्रीन अगर है तो इसके नीचे भी क्या होगा, ये ग्रीन होगा। और एक कलर और येलो है, मान लेते कि यहाँ पे इस साइड में हम लोग राइट साइड में अगर येलो लिए तो इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा फ्रेंड्स, ये येलो ही होगा। तो इस तरह से हम लोग 6 सरफेस पे कलर आ गया। लेकिन हमको ये पता है कि अगर केवल एक सरफेस अगर बोलेगा तो ये सरफेस का मिडिल यहाँ पे ये कहलाएगा, ये सरफेस की मिडिल, यानी कि हम लोग किनारे से एक लाइन को छोड़ देंगे, किनारे से एक लाइन को छोड़ देंगे, बीच का जो पार्ट बचेगा वही हमको केवल एक सरफेस कलर कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक सरफेस कलर में देखिए हम लोग बीच में जो है यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यानी एक सरफेस के मिडिल में चूंकि फ्रेंड्स हम लोग को 4 पीस मिल रहा है। अब हम लोग आते क्वेश्चन की ओर के पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि केवल एक सरफेस रंगा हो, लेकिन कोई रंग नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि वो रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, यानी कोई भी कलर चलेगा, चाहे आप रेड भी ले सकते हैं, येलो और ग्रीन कुछ भी ले सकते हैं। तो बोला केवल एक सतह रंग हो। तो फ्रेंड्स चूंकि एक सरफेस में हमको 4 पीस दिख रहा है, कितना पीस दिख रहा है फ्रेंड्स, एक सरफेस में अगर 4 पीस दिख रहा, जो केवल हम लोग बीच में हम ये लाइन वाला पार्ट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लाइन वाला पार्ट में हमको इधर से और इधर से दोनों साइड से कलर दिखेगा। हम जानते हैं केवल एक सरफेस रंगा हुआ सरफेस के मिडिल में मिलता है। तो एक सरफेस के मिडिल में अगर 4 पीस हो गया है तो मेरे पास टोटल कितना सरफेस होता है फ्रेंड, तो 6 सरफेस होता है। इसलिए इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 24 पीस होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में लिखा गया केवल एक सतह रंगा हो लेकिन लाल रंग से। यहाँ पे क्वेश्चन मजेदार है, यहाँ बोला केवल एक सतह रंगा हो लेकिन शर्त लगा दी कि वो रेड ही होना चाहिए, उसमें ग्रीन और येलो नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए सामने में हम लोग जानते हैं कि रेड का सिर्फ मेरे पास 2 ही सरफेस है, एक सामने में दिख रहा और एक पीछे में दिख रहा। क्योंकि सरफेस तो मेरे पास टोटल 6 है, बट मेरे पास रेड सरफेस सिर्फ 2 है, सामने और पीछे। जैसे ग्रीन सरफेस सिर्फ 2 है, ऊपर और नीचे, येलो सरफेस सिर्फ 2 है, राइट में और लेफ्ट में। तो हमको बोला केवल एक सतह रंगा हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए। तो केवल एक सतह हमको सरफेस के मिडिल में दिख रहा, जो कि हमको 4 पीस दिख रहा है। हम जानते हैं कि हम लोग रेड सरफेस सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक सामने और एक पीछे है। तो यहाँ पे हमको 4 दिखा, पीछे भी 4 दिखेगा, मतलब हमको 2 से गुना करना होगा, ये मेरा हो जाएगा ये 8 पीस, ये मेरा होगा फाइनली आंसर। नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेंड बोला कि कम से कम एक सतह रंगा हो लेकिन लाल रंग से चाहिए। कम से कम का मतलब होता है कि एक सरफेस तो होगा ही होगा, अगर एक से ज्यादा सरफेस रंगा हुआ है रेड तो भी चलेगा, और रेड के अलावा अगर कोई दूसरा कलर है तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम एक सरफेस रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सारा फ्रंट में जितना भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर रेड अगर इस पूरे सरफेस पे अगर रेड किया, मतलब इन सारे पे रेड कलर है, इन सारे पे क्या है, ये रेड कलर है। तो हम बोल सकते हैं कि सामने में हमको 4 8 12 16 पीस हमको सामने में दिख रहा है जिसपे हमको रेड कलर है। तो फ्रेंड जब सामने में अगर 16 पीस हमको दिख रहा, इसके पीछे भी 16 पीस हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये 32 पीस होगा, जिसमें हम बोल सकते हैं कम से कम एक सरफेस लाल रंग से रंगा हुआ है। नंबर 4 में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो नंबर 4 में लिखा गया है कि कम से कम एक सतह रंगा हो। यहाँ पे कोई कलर नहीं लगाया, तो जनरली हम लोग जानते हैं कम से कम एक सतह रंगा का मतलब होता है कि एक सतह भी चलेगा, 2 सतह भी चलेगा और 3 सतह भी चलेगा। तो हमको ये निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, कम से कम एक सतह रंगा मतलब एक सतह भी चलेगा, एक सतह भी होगा, प्लस 2 सतह भी चलेगा और प्लस 3 सतह भी चलेगा, 3 सतह भी चलेगा फ्रेंड्स, 3 सतह भी चलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक सतह रंगा हो कहां मिलता है, सरफेस के मिडिल में, जो कि मैंने यहाँ पे अभी निकाला है। तो एक सरफेस हम लोग यहाँ पे निकला हुआ है 24 पीस है, और हम लोग को दो सरफेस कहां मिलता है फ्रेंड, तो हम लोग को लाइन पर मिलता है, जो कि निकालना पड़ेगा। तो हमको जानते हैं कि ये कॉर्नर वाला पार्ट है, इसको आप छोड़ दीजिए। एक लाइन में हमको 2 पीस मिल रहा है, यहाँ पे 1 और ये 2, यानी 1 2। एक लाइन में अगर हमको 2 पीस मिल रहा है फ्रेंड्स, एक लाइन में अगर हमको 2 पीस मिल रहा है, तो हम जानते हैं चूंकि टोटल 12 लाइन होता है, इसलिए 12 से गुना करेंगे। प्लस 3 सरफेस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही मिलता है, तो कॉर्नर पे हम लोग जानते हैं कि टोटल 8 गुना होता है, तो 8 पीस मिलेगा, इसलिए 8 इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का
24 गुना 48 और 8 56 पीस, यानी ये हो जाएगा 56 पीस, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स नंबर 5 में अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 में क्वेश्चन बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगा हो। ज्यादा से ज्यादा एक सतह मतलब एक सतह से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक सतह मतलब एक सतह चलेगा, एक सतह चलेगा, एक सतह चलेगा, और प्लस हम जीरो सतह को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो सतह को भी इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सतह रंगा हो, तो एक सतह रंगा हो कहाँ, एक सतह हम लोग को मिलेगा जो कि अभी मैंने यहाँ पे निकाला है 24 पीस है। एक सतह रंगा हुआ 24 पीस है, और प्लस जीरो सतह, जीरो सतह मतलब ऐसा क्यूब जिसका एक भी सतह रंगा हुआ नहीं है, जो कि हमको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग जानते हैं ये होता है फॉर्मूला x बाय वाई माइनस 2 का होल क्यूब, x बाय वाई माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे x बाय वाई माइनस 2 का होल क्यूब, यानी x जो है बड़े घन का साइज है, y छोटे घन का साइज है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये -2 है, यानी कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ये हो गया हम लोग का 24 पीस प्लस x बड़े घन का साइज है कितना है फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये हम लोग का हो गया 4, और y छोटे घन का साइज है जो कि 1 है, और यहाँ पे -2 मतलब 4/1 यानी कि 4 ही आएगा, और -2 यानी कि 2 का क्यूब था, 2 का क्यूब हम लोग करेंगे, ये 2 का क्यूब करेंगे, यानी बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का 24 पीस और प्लस 8 पीस, यानी कि ये हम लोग को हो गया यानी 8 4 12 यानी 32 पीस होगा। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा इसका, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 6 में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नंबर 6 में, तो नंबर 6 में मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है कि केवल 2 सतह रंगा होता है, केवल 2 सतह अभी मैंने यहाँ पे निकाला है ना, यहाँ पे हम मैंने पुटअप किया, केवल 2 सतह रंगा होता है, केवल 2 सतह हम लोग लाइन पर मिलता है कॉर्नर को छोड़ के, तो एक लाइन में हमको मिल रहा है, एक लाइन में हमको मिल रहा है 2 पीस, टोटल 12 लाइन है, इसलिए हम लोग को हो जाएगा ये 24 पीस। नंबर 7 में फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि केवल 3 सतह रंगा हो लेकिन हरा रंग से, जो कि पॉसिबल नहीं है। केवल 3 सतह है ना, हम लोग को केवल 3 सतह मिलेगा जरूर, लेकिन हरा रंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो है हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे हमको रेड दिख रहा है, यहाँ पे हमको येलो दिख रहा है। कोई भी ऐसा हम लोग का कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे तीनों साइड से ग्रीन ही हो, इसलिए ऐसा हम लोग का पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही सरफेस से, अगर एक ही कलर से अगर सभी सरफेस को अगर रंगा होता, तब हम लोग कोना पे क्या है कि एक ही कलर मिलता, लेकिन यहाँ पे दो विपरीत सरफेस को अलग अलग कलर से अगर रंग रहा तो हम लोग कभी भी कोना पे हम लोग को एक ही कलर मिलने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा कहीं हम लोग को पॉसिबल नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा 0। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर में लिखा कि एक भी सतह रंगा ना हो, तो एक भी सतह रंगा ना हो, जो कि मैंने यहाँ पे भी निकाला है, फिर निकाल देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x बाय वाई माइनस 2 का होल क्यूब, यानी x बड़े क्यूब का साइज है जो कि 4 है, y छोटे का क्यूब का साइज है जो कि 1 है, माइनस 2 का होल क्यूब, यानी बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 4 माइनस 2 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का ये 8 पीस, जो कि फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो आप इसी तरह से वीडियो को है ना फुल अच्छी तरीके से वॉच करते रहिए एंड तक। एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो थोड़ा सा टफ है, और इसीलिए हम लोग को ये पूरा फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक घन का एक सतह पे नारंगी है और इसके विपरीत सतह पे गुलाबी रंग है, एक सतह पे नारंगी रंग है और इसके विपरीत सतह पे ये लिखा गया गुलाबी रंग है, एक सतह पे ये भूरा रंग रखा हुआ है, और इसके एक संगत सतह किसी भी सरफेस का 4 एडजेसेंट सरफेस होता है, बट उसके एक एडजेसेंट सरफेस पे जो है लिखा गया है कि ये सफेद रंग से रंगा हुआ है, मतलब 4 सरफेस हम लोग का हो गया है, और बोला कि और बाकी का 2 सतह जो है वह नहीं रंगा हुआ है, यह रंगा हुआ नहीं, मतलब वो बिल्कुल खाली है, उस पर कोई रंग चढ़ा हुआ नहीं है, और इसे 64 छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि हम लोग को लिखा गया है कि ऐसे कितने घन है जिसका कम से कम एक सतह रंगा लेकिन गुलाबी रंग से रंगा हुआ है, ऐसे घन जिसका कोई भी सतह रंगा नहीं है, ऐसे घन जिसका कम से कम 2 सतह रंगा हुआ है, और ऐसे घन जिसका एक सतह पे नारंगी रंग हो और बाकी सतह पे रंग नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है कि हमको पूरा फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 4 सरफेस पे रंग है और 2 सरफेस पे बिल्कुल खाली है, कोई रंग नहीं है, इसलिए हमको पूरा फिगर को ड्रॉ करना, मतलब हमको इसका 6 सरफेस है लेकिन हमको इसको 3 सरफेस को पूरा दिखाना पड़ रहा, क्योंकि इस पे कौन सा कलर आएगा और कौन सा सरफेस खाली जाएगा। तो फ्रेंड्स लेकिन प्रोसेस हम लोग का वही सेम है, प्रोसेस हम लोग क्या जानते हैं
कि हम लोग का इसमें बड़ा घन का जो साइज है वो कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर का होगा, यह जानने के लिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो अभी अभी चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले जाने कि बड़ा क्यूब का साइज क्या है। इसके लिए बड़ा क्यूब का साइज जानने के लिए फ्रेंड्स हम लोग चूंकि ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो है हम लोग बड़ा क्यूब का जो है जो वैल्यू हम लोग जो डिजिट दिया गया है इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते थे। इसका हम लोग क्यूब रूट अगर निकालेंगे, इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का आएगा ये 4। कितना आएगा फ्रेंड्स? 4 आएगा। और हमको इसको छोटे क्यूब के साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि ऐसे केस में क्या होता है कि छोटा क्यूब का जो साइज है वो हमेशा फिक्स होता है कि वो एक ही होता है, यानी इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4। इसीलिए हम लोग को 4 का क्यूब बराबर 64 हो जाएगा। मतलब बड़ा क्यूब का साइज हम लोग का 4 है और छोटे क्यूब का साइज है 1, लेकिन इसको हम लोग 1 से डिवाइड दे दिए और इसमें 1 हम लोग घटाएंगे। 1 चूंकि हम लोग हमेशा घटाते हैं, हमेशा 1 घटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा कितना आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा 3। मतलब इसको हमको 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स हम लोग इसको काटने की जरूरत है। इसको हम 3 बार काटेंगे। तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, मतलब तीनों साइड से काटने की जरूरत है। तो हम लोग काटते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हाइट से काट रहे हैं 1 2 एंड 3, ये हम लोग हाइट से काट दे। दूसरा चीज है इसको अगर लेंथ से अगर काटते हैं 1 2 एंड 3, यानी लेंथ से काट दिए। अब इसको हम लोग काट देते हैं चौड़ाई से, यानी कि यहां पे बोल सकते हैं 1 2 3। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसको काट दिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमको ये भी बोला गया है कि इसको काटने से पहले है ना इसके एक सतह पे नारंगी रंग है, तो किसी भी एक सरफेस पे हम नारंगी रंग ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज है, ये सामने ऑरेंज लिखने का मतलब है कि इन सारे सरफेस पे, इन सारे पे क्या हो जाएगा? ये ऑरेंज कलर आएगा, इन सारे पे ऑरेंज कलर आएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखने का मतलब है कि सारे फ्रंट में जो हम लोग जितना भी छोटा छोटा क्यूब्स है सभी पे हम लोग का ऑरेंज कलर है। और इसके विपरीत सतह पे गुलाबी रंग है। इसका विपरीत सतह यानी पीछे हो जाएगा, जो कि हमको बोला जा रहा है ये पिंक कलर है, ये पिंक कलर है। तो जितना हम लोग का सामने में ऑरेंज मिलेगा फ्रेंड्स उतना ही हम लोग का पिंक मिलेगा पीछे में, क्योंकि हम इसके मदद से हम पीछे को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा चीज लिखा गया है कि इसके एक सतह पे भूरा रंग है, यानी कि 4 जो सरफेस हम लोग ये इधर और एक नीचे जो हम लोग खाली है, बोले इसके एक सतह पे भूरा रंग है। तो कहीं भी हम एक सतह पे भूरा रंग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये ब्राउन है। इस सरफेस इधर का जो सरफेस है इधर हम लोग का ब्राउन है, और इसके एक संगत सतह मतलब उसके एक एडजेसेंट में, तो इसका एडजेसेंट में फ्रेंड्स ये भी लगा हुआ है और इसका एडजेसेंट में ये भी लगा हुआ है, लेकिन इस पे ऑलरेडी कलर हो चुका है। और इसके पीछे भी होगा जिसपे ऑलरेडी कलर हो चुका है, मतलब ये वाला और ये वाला हम लोग को बचा हुआ है। तो बोला इसके एक सतह पे जो है सफेद रंग है। तो मान लेते हैं कि नीचे में जो है ये हम लोग का ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट है, नीचे में हम लोग का ये व्हाइट है, इसकी एक सतह पे क्या है? व्हाइट है। और बाकी का हम लोग का जो 2 सरफेस है वो बिल्कुल खाली है, यानी इस पे हम लोग कोई भी कलर नहीं है, बिल्कुल खाली है। इस पे हम लोग कोई भी रंग चढ़ा हुआ नहीं है, ये खाली है। और यहाँ पे भी क्या है फ्रेंड्स? तो ये बिल्कुल खाली है, खाली। तो इस तरह से हम लोग का 6 सरफेस पे जो कि हमको दिख रहा है 1 2 3 4 सरफेस पे कलर दिख रहा है, 2 सरफेस है जो कि बिल्कुल हम लोग क्या है फ्रेंड्स? ये खाली है। अब इसमें इससे रिलेटेड हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया फ्रेंड्स, बोला गया कि ऐसे कितने घन है जिसका कम से कम एक सतह गुलाबी रंग से रंगा। कम से कम एक सतह गुलाबी रंग से मतलब हुआ कि हम लोग का है ना कम से कम एक सतह गुलाबी रंग। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि हम लोग का फ्रंट में हम लोग को जो ऑरेंज दिख रहा उतना ही हम लोग को पीछे में पिंक दिखेगा, क्योंकि हम इसकी मदद से हम पिंक को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सामने फ्रंट में ऑरेंज कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, यानी 4 4 4 4 यानी 16। तो सामने फ्रंट में अगर हम लोग को 16 दिख रहा तो पीछे जो है उतना ही हम लोग का पीछे में पिंक दिखेगा। लेकिन चूंकि हम लोग दोनों सेम कलर नहीं है कि 16 दूना 32 हो जाएगा, सब अलग अलग कलर है। लेकिन इसकी मदद से हम पीछे में बता सकते हैं कि चूंकि आगे में हम लोग को ऑरेंज अगर 16 है तो पीछे में पिंक हम लोगों को 16 होगा। हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिसका कम से कम एक सतह गुलाबी रंग से रंग, यानी कि जिसका एक सतह भी अगर गुलाबी रंग होगा तो हम लोग को चलेगा। एक से ज्यादा भी, तो एक से ज्यादा तो खैर कभी होगा नहीं, एक सतह पे हम लोग गुलाबी रंग है, क्योंकि सामने में अगर हम लोग को ऑरेंज अगर 16 पीस दिख रहा है तो पीछे हम लोग को 16 गुलाबी दिखेगा। मतलब पहला का आंसर आपका हो जाएगा ये 16।
जो कि आंसर होगा फ्रेंड्स नंबर सेकंड में अगर देखेंगे, जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन लिखा गया, ऐसे कितने घन है जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है। तो जनरली फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं, वो कहाँ पे मिलता है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि वो अंदर में मिलता है, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x बाय वाई और -2 का होल क्यूब। -2 का क्या होता है फ्रेंड्स, होल क्यूब होता है। लेकिन ये कंडीशन हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ तब लगाते हैं जब हर सरफेस पे कलर किया हुआ रहता है, तब इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो अंदर का पार्ट को बताता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यूब कितना है जो हम लोग सामने में दिख रहा है, जिसके सरफेस पे कोई भी कलर नहीं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये सरफेस अगर पूरा खाली है, ये खाली है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 यहाँ पे जो आपको ये क्यूब जो दिख रहा है, 4 क्यूब जो यहाँ पे आपको इस सरफेस के मिडिल में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस पे कोई भी रंग नहीं होगा, और 4 आपको यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे आपको दिखेगा जिसपे कोई रंग नहीं होगा। यानी 4 पीस यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, और 4 पीस हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जिसके सरफेस पे कोई रंग नहीं है। मतलब ये हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, यानी बोलेंगे 4 into 2, यानी 4 दूनी 8, तो ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। प्लस और सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सरफेस और ये सरफेस अगर खाली है, तो बीच में जो हम लोग जो क्यूब बन रहा है, जैसे ये एक क्यूब बन रहा है, ये दूसरा जो क्यूब बन रहा, ये बिल्कुल खाली होगा, इस पे कोई भी कलर नहीं होगा। यहाँ पे ये कॉर्नर का पार्ट है, इसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें उस साइड से हमको पिंक दिख रहा और यहाँ पे जो है हम लोग को इधर जो ऑरेंज दिख रहा था, ये दोनों कॉर्नर के पार्ट को छोड़ के बीच में जो हम लोग को इन दोनों सरफेस, जो खाली वाला सरफेस से हम लोग को बन रहा, वो बिल्कुल खाली, यानी कि 2 और इसमें हम ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, वही मेरा फाइनली आंसर होगा। यानी बोल सकते ये बड़े का क्यूब का साइज है 4 है, और ये छोटे क्यूब का साइज है 1 है, यानी 4/1 मतलब 4 ही आएगा, और -2 यानी 2 का क्यूब इसको टू हो जाएगा हम लोग का, ये 8 पीस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 8 पीस और प्लस 2 पीस, यानी कि हम लोग हो जाएगा इधर फाइनली 18 पीस। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला गया, तो बोला गया कि ऐसे घन जिसका कम से कम 2 सतह रंगा होता है, कम से कम 2 का मतलब होता है कि 2 सतह तो चलेगा ही, 2 सतह चलेगा ही, और प्लस 2 से ज्यादा यानी 3 सतह भी चलेगा, 3 सतह भी चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 2 सतह जनरली हम लोग जानते हैं कि लाइन पर मिलता है, लेकिन यहाँ पे लाइन पे तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा कोना है जहाँ पे हमको सिर्फ 2 सतह मिलेगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक होगा हम लोग जहाँ पे लाइन पर मिलेगा, और प्लस हम लोग कुछ कॉर्नर पे भी मिलेगा, और प्लस यहाँ पे 3 सरफेस जो है ये तो खैर हम लोग का रहेगा ही। तो ऐसा कौन कौन सा लाइन है जहां पे हमको 2 सरफेस कलर मिलेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बता दे कि ये सरफेस खाली होने की वजह से ये जो लाइन है यहाँ पे दोनों साइड से आपको कलर मिलने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे ये आपको बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से आपको कलर नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली है, सिर्फ उस साइड से कलर मिलेगा। और इसी तरह से ये वाला भी लाइन बेकार हो जाएगा, सिर्फ आपको इधर खाली है, सिर्फ इस साइड से आपको कलर मिल रहा, ये भी लाइन बेकार हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लाइन पे दोनों साइड कलर नहीं आएगा, इस लाइन पे दोनों साइड कलर नहीं आएगा, इस लाइन में भी आपको दोनों साइड से कलर नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पास टोटल 12 लाइन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 लाइन होता है। और कितना ऐसा लाइन है जहाँ पे दोनों साइड से कलर नहीं मिलेगा, तो यहाँ बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा हम लोग का 7 लाइन है जिसपे हमको दोनों साइड से कलर नहीं मिलेगा, जिसको हम माइनस कर ले। तो मेरे पास लाइन कितना बच गया फ्रेंड्स, 5 लाइन बच गया। अब हमको ये देखना है कि एक लाइन में हमको ऐसा कितना लाइन है जहाँ पे दोनों साइड से हमको कलर दिख रहा है। तो देखिए एक लाइन में हमको कितना पीस मिलेगा, ये तो कॉर्नर वाला पार्ट है, इस कॉर्नर वाला पार्ट को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमको एक लाइन में 2 ही पीस मिलेगा, 1 और 1 2, यानी किसी भी आप जो रेस्ट हम लोग का लाइन बचा हुआ उस लाइन में एक लाइन में कितना पीस मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 पीस मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा, आप देख सकते हैं, एक यहाँ मिलेगा और आपको एक यहाँ पे मिलेगा। तो एक लाइन में अगर हमको 2 पीस मिल रहा तो 5 लाइन में कितना मिल जाएगा फ्रेंड, तो 10 पीस मिल जाएगा। ये हम लोग कितना मिल जाएगा, 10 पीस, यानी कि हम लोग का लाइन पर वाला भाग में अगर देखें तो हम लोग को ये 10 पीस मिल रहा। प्लस अब हम लोग कुछ कॉर्नर वाला पार्ट देखेंगे फ्रेंड, जनरली हम लोग जानते हैं कॉर्नर पे 3 सरफेस कलर मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कोना है जहाँ पे हमको सिर्फ 2 सरफेस ही कलर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 सरफेस खाली है, खाली रहने की वजह से हम लोग को यहाँ पे कोना वाला पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही सरफेस कलर मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं ये वाला अगर ये मान लीजिए सरफेस खाली है, मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिंक और इधर में आपको मिल जाएगा ब्राउन, मतलब ये एक ऐसा कोना है जहाँ पे हमको है ना
जहाँ पे हमको दो सरफेस कलर मिलेगा, दो सरफेस कलर मिलेगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपको ये ऑरेंज दिख रहा और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, ये ब्राउन दिख रहा। मतलब ये एक ऐसा कोना है जहाँ पे दो सरफेस कलर दिख रहा। यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ये सरफेस खाली है और इधर में हमको दिख रहा है ये ऑरेंज दिख रहा और नीचे में हम लोग को ये व्हाइट दिख रहा। मतलब ये वाला कोना जो है यहाँ पे भी हमको दो सरफेस कलर है और एक यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये वाला खाली है और इधर में हमको पिंक है और इधर में हमको क्या है फ्रेंड्स, ये व्हाइट है। मतलब यहाँ पे ये वाला कोना भी जो है जहाँ पे हमको दो सरफेस कलर मिलेगा। तो चूंकि टोटल 8 कोना होता है फ्रेंड, जिसमें हम लोग को ये 1 2 3 4 ऐसा कोना है जहाँ पे दो सरफेस हम लोग का कलर मिलेगा और ये दोनों कोना है जहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस कलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर खाली है, इधर खाली, सिर्फ उधर एक कलर है, यहाँ पे खाली, सिर्फ यहाँ पे एक कलर है। तो ये दोनों ऐसा कोना जहाँ सिर्फ एक सरफेस कलर है। दो कोना और है जहाँ पे हमको 3 सरफेस कलर, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑरेंज हो गया, यहाँ पे आपको ये व्हाइट हो गया और यहाँ पे आपको इधर ब्राउन मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा कोना है जहाँ पे हमको 3 सरफेस कलर है और इसी के नीचे में मतलब हम बोल सकते हैं इसके अंदर में जो कि हमको दिख नहीं रहा, एक और कोना होगा जो कि इधर से ब्राउन होगा और नीचे से हम लोग का व्हाइट होगा और उधर से हम लोग का पिंक होगा, जहाँ पे हमको 3 सरफेस कलर मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम वैसा कॉर्नर को फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ दो सरफेस कलर है। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे हमको दो सरफेस कलर मिला और प्लस अब हम लोग आते हैं 3 सरफेस कलर। तो 3 सरफेस कलर वाला हमको एक ये वाला कोना मिल गया और एक अंदर वाला कोना मिल गया, जो कि हमको दिख नहीं रहा क्योंकि 3D फिगर है। तो दो ऐसा कोना मिलेगा जहाँ पे हमको कितना सरफेस कलर है, दो सरफेस कलर है। इन सभी को ऐड करेंगे, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब 10 4 14 16 पीस ऐसा होगा, है ना, जिसमें कम से कम हम लोग दो सरफेस कलर बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वहां पे ये है कि बोला ऐसा घन जिसका एक सतह पे नारंगी रंग हो और बाकी सतह पे रंग ना हो। मतलब एक ही सरफेस पे रंग होना चाहिए लेकिन वो नारंगी होना चाहिए और बाकी सरफेस पे कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए नारंगी हम लोग का इस सरफेस पे है, ये पूरे पे हम लोग का नारंगी है, लेकिन हमको बोला एक ही सरफेस पे नारंगी होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए इधर का जो पार्ट है ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर में आपको नारंगी के साथ इधर से आपको ब्राउन भी मिल जाएगा और इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर ऑरेंज के साथ नीचे से व्हाइट मिल जाएगा। हम यहाँ पे वाला काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इधर खाली है, इधर खाली है। तो देखिए आपको एक ये मिलेगा, आपको एक ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज है, इधर खाली है, यहाँ पे ऑरेंज है, इधर खाली है, यहाँ पे आपको ऑरेंज है, इधर खाली है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया, 1 2 3 मिल गया। और इसी तरह से हम लोग ये 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 हो जाएगा और हम लोग का ये सब काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑरेंज के साथ नीचे से व्हाइट भी आ गया। ये हमको इसलिए काउंटिंग में आएगा क्योंकि इधर खाली है। तो फ्रेंड्स हमको बोला कि सिर्फ एक सरफेस पे नारंगी रंग हो, बाकी किसी सरफेस पे कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो सामने हमको कितना दिख रहा है, इसको छोड़ करके 1 2 3 3 3 3 यानी 9 पीस। तो ये हम लोग को हो जाएगा फाइनली फ्रेंड्स ये 9 पीस। तो फ्रेंड्स इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग है ना अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और अगर यदि आप अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।